मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलने चाह रहे थे। मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मोदी जी ने अच्छी बात बोली है कि बहनों से राखी बंधवाइए। मेरे हस्बैंड खुद, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उनको राखी बांधती है, मुसलमान है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मुसलमान और हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अलग लिखा है क्या? अंबेडकर जी ने कहीं कोई जाति प्रथा कहीं इसमें कहीं रेदर आर्टिकल 14 ये जरूर कहता है कि इक्वालिटी पे बात कीजिए। तो अगर हम इक्वालिटी पे बात करते तो कौन ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हो जाते हैं और उनको इस बात का डर शुरू हो जाता है कि राजनीति किस पे होगी? फिर राजनीति किस पे होगी कि राजनीति पर बात करते करते अरे मोदी जी तो बड़े हो गए, उन्होंने तो हाथ बड़ा कर दिया, दिल बड़ा कर दिया और कह दिया जाइए और जाकर मुसलमानों की बहनों से राखी बंधवाइए। तो डर हो गया, अरे मुसलमान, अरे ये तो मोदी जी दिल में बैठ गए। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी क्या हुआ सर? अभी जो उन्होंने भाई साहब ने कहा बिल्किस बानो से जाकर राखी बनवाई है क्या, तो मैडम को उस पर चर्चा करनी चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा वो तो हर कोई स्वागत करता है उसका, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए उस बात पे करो ना। जी वेरी गुड जी, मैं आया जनाब, मैं आया, बिल्कुल सही जी। देखिए आपने अभी जो इतनी अच्छी बातें बोली, मेरे ख्याल से अनुजा थोड़ी प्रभावित तो हुई, लेकिन राजनीति फिर यहाँ हावी हो जाती है। अब अनुजा ही इस बात का जवाब दे कि जब प्रधानमंत्री जी ही स्टेज से जब बोलते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लिया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी जनता में भेदभाव कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं और उसमें पक्षपात भी करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के मंत्री कि जब बोलते हैं कि गोली मारो, आगे नहीं बोलना चाहूंगी मैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। हेमंत बिस्वा बोलते हैं कि मियां जी की वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है। तमाम जितने मंत्री हैं, मोदी जी की तमाम फौज है मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही है। जी वेरी गुड। इस बारे में क्या विचार जी? अब इन्होंने फिर वही बात लाके रोक दी। मैं फिर पूछती हूँ, आज यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या इसके अंदर कहीं पर भी देखा गया वैक्सीनेशन के दौरान, क्या ब्लड बैंक के दौरान कहीं पर भी देखा जाता है? क्या जब 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा था कहीं देखा गया? आज आप सड़क पे चल रहे, क्या बोला जा रहा है? टैक्स पेयर से बोला जाता है मुसलमान पैसा देगा, हिंदू पैसा नहीं देगा। क्या ऐसा कुछ है? क्या आप लोगों को जब भी कोई राजनीति की बात आती है तो ये कांग्रेस ये खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं? प्रॉब्लम यही है कि प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि संदीप दीक्षित जैसे लोग भी इसमें नहीं आते, अजय माखन जैसे लोग भी इसमें आते, क्योंकि और वो अपनी बात को अपने ही एरिया से हटाकर बोलते हैं। कांग्रेस कहां पर क्या बोल रही है खुद समझ में नहीं आता, खुद में झोल है। जिन्होंने खुद हिंदू मुस्लिम किया हो, आज वो यहां बैठ के बात कर रहे हैं। 70 साल आपने हिंदू मुस्लिम किया, कश्मीर में हिंदू मुस्लिम किया, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप लोगों ने CNRC के टाइम पर हिंदू मुस्लिम किया, आप लोगों ने जहां पर अभी जब हनुमान का निकला था उस टाइम पर आपने हिंदू मुस्लिम किया, तो हम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, आज मैं दुखी हूँ इस बात से। दुखी हैं? तो आज आप एक प्रण कीजिए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह बेगूसराय से। संजय सिंह बेगूसराय से कि आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे, आज के बाद आप कभी मत बोलिए। रिप्लाई देने दीजिए। अभी बोल रही है क्या ये हर रोज बार बार बोलना जरूरी नहीं, कभी सुनना भी जरूरी है। ये हमारे सारे लोगों की कमी का जड़ भी यही है, सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। बोलो मत, दुखी हो ना तो बगल में जाके पड़ोसी का आंसू पोंछना आज, और कल आके बताना कि हमने पोंछा था। खड़े रहो। भाजपा प्रवक्ता क्या इस बात का जवाब दे पाएंगी जब एक गरीब जो है ठेले वाला किसी मोहल्ले में जाता है तो उसका ठेला पलट दिया जाता है? क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे नेता जो है इस बात की दावा करते हैं कि इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे एक बात फिर से अनुरोध करता हूं और बहुत प्रेम से अनुरोध करता हूं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना देके सल्यूशन हो तो बताओ, सल्यूशन हो तो बताओ। क्या काम करते हो भैया? मैं ऑटो चलाता हूँ। क्या नाम है? मेरा विक्की गुप्ता। विक्की गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से हूँ। कहाँ के? कासगंज। कासगंज। सोल्यूशन बताओगे? सोल्यूशन बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा, 2 बातों में बात खत्म करूंगा। फ्री का खाना छोड़ दो और चोटी वालों और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो, अपने आप ही सोल्यूशन सारे खत्म है। अंदर आओ यार,
तुम्हें तो तुम तो कई 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 अरे सुनो, कितनी पढ़ाई की है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्योंकि मैं अरे तब तो और काम बन गया। यहीं आप सामने, क्या नाम है? विक्की गुप्ता। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा? सोल्यूशन ये है कि चोटी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना, चोटी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो। बात सुनना बंद कर दो। अपना जो मन करता है वो करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप इतना समझदार हो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक जगह कोई गंद फेंकता है ना तो दूसरा आदमी उसे रोकने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वहाँ फेंकने वाले 50 जरूर आ जाएंगे कि ये फेंक रहा है मैं भी फेंकूंगा। कॉम्पिटिशन। तो भैया तुम तो कई 100 पत्रकारों पे भारी पड़ गए। मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है बोलने के लिए। हाँ तो मिलेगा कहाँ? आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा मेरी बात। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी नजर ही मेरी तरफ नहीं पड़ेगी। और यही हो रहा है। जिस पर नजर होनी चाहिए उस पर नजर है ही नहीं। विक्की गुप्ता ऑटो चला रहे हैं कितने सालों से? सर मैं 7 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 7 साल से। घर में कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। दोनों देख रहे हैं मुझे टीवी पे। अभी देख रहे हैं? हाय हाय। तो सोल्यूशन क्या बताया आपने? मैंने बताया ना, टोपी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो। अपने आप ही सारी बातें, सारा फसाद ही यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ही आगे खत्म होता है। ना तो आपको किसी पॉलिटिशियन की जरूरत है ना किसी की। क्या हम इतने काबिल नहीं है क्या? मैं एक ऑटो ड्राइवर, 7वीं क्लास में 3 साल फेल, सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं। जोर से बोलो, वो सुनाई नहीं पड़ा वहां तक। और पीछा करो पाजी, नहीं आज धक्का खा जाओगे पक्का। जोर से बोल रहा हूं मैं। 7वीं फेल, 3 साल। 3 साल और सोल्यूशन बता रहे हैं आज। हाँ बता रहा हूं। ये मुल्क सुनेगा, सुनना पड़ेगा, मुल्क को सुनना पड़ेगा। और मेरे शो में तो सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बताया ना मैंने आपको। क्या? कि चोटी वाले और दाढ़ी वाले। इससे मतलब ये है कि वो थॉट जो गलत है, जो घातक है, उसको छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल सर। जो थॉट, जो विचार बिल्कुल अनुरूप नहीं है, गलत है, जो गलत है वो सब आपको मालूम है, और जो सही है वो भी तुम्हें मालूम है, वो छोड़ दो। और 7वीं फेल है आप। कई बार 7वीं में कई बार फेल हुए? सर उसकी भी कहानी है। मेरे टीचर मेरे से बोलते थे 200 रुपए महीना दो, हम तुम्हें पास कर देंगे। सीधी बात है। कालका जी नंबर 2 स्कूल, जैसे आज एक्सीलेंस स्कूल कहा जाता है, वहां से पढ़ा हुआ हूं मैं। तुम बताएं, कई 100 पत्रकारों पे भारी हो और कई पढ़े लिखों पे तो कई गुना भारी हो। पढ़े लिखो, आज के पढ़े लिखों से ये पूछ लो कि छोटा बड़ा जानते कि नहीं जानते हैं। अरे वो तो तुम छोड़ दो, उनसे यही पूछ लो कि सोल्यूशन जानते हो, तो वो यही नहीं बता पाएंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का आ रहा हूं। अरे छोटी वाले आ रहे हैं। मांगे सबकी खैर।